तो ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ स्टार्टअप, ये सेशन है आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैट्स में जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, नाउ आफ्टर कलेक्शन वो डेटा आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इज सेपरेट अ डिफरेंट देन द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो मान लो आपके स्कूल में कोई प्रिंसिपल आ गया या कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया स्कूल के अंदर या प्राइम मिनिस्टर आ गया स्कूल के अंदर, तो आपको डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ सिर्फ शो नहीं करना, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। तो आप उस चीज को आपने क्या करना है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन शो करनी है कि हाँ जी ये डेटा मैंने प्रेजेंट करा आपको। उसमें हिस्टोग्राम बनाना होगा या टाइम सीरीज ग्राफ बनाना होगा या पाई चार्ट पाई बनाना होगा, बार डायग्राम बनाना होगा। तो इस तरह की चीजें की जाती है हमारे इसके चैप्टर के अंदर। बहुत बढ़िया चीज है। एक्चुअली क्या है, आगे जाके व्हेन यू गो इन योर फ्यूचर क्लासेस, बीबीए, एमबीए और सीए, व्हाटएवर यू विल डू, तो यू विल हैव सम टूल्स इन योर हैंड। जिस तरह एक्सेल शीट होती है या वर्ड होता है, उस तरह आपको टूल्स मिल जाएंगे। उस टूल्स के बेस पे आपने 2 क्लिक करने होंगे, डेटा आ जाएगा सामने बना हुआ, एक हिस्टोग्राम बना हुआ आ जाएगा, बार डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। वो आसान होता है। लेकिन बेस कैसे होता है, वो बनता कैसे है, ये हमारे कोर्स में है कि डायग्राम किस किस तरह के होते हैं और डायग्राम किस किस तरह के कैसे कैसे बनते हैं। ये हमारे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5, 6, 4 नंबर कहीं भी अड़क जाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा एक चार्ट बनाता हूँ, बताता हूँ किस किस तरह के डायग्राम हमने करने हैं अभी, ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जाता हूँ दोबारा। ये सेशन हमारा पिछला वाला था, इससे पहले वाला वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा, और अब हम कर रहे हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली अगर मैं इसको मोटा मोटा आपको समझाऊं, डायग्राम या एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है प्रेजेंटेशन, कि आपने डेटा को प्रेजेंटेशन करनी होगी तो कैसे कैसे कर सकते हो। तीन तरह का हिसाब किताब होता है, यानी आपने रॉ डेटा को आपने कलेक्ट किया, उसको आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, अब उसको आपने प्रेजेंट करना है। तो 3 तरह की प्रेजेंटेशन है आपके कोर्स के अंदर। पहली प्रेजेंटेशन होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन, दूसरी होती है आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। स्कूल में हो गया, डिमांड नहीं हो रहा तेरा, तो तेरा स्कूल में हो गया साक्षी, नहीं होना ही नो सर नहीं। अच्छी बात। एंड द लास्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ हर एक का मैं, ताकि आपको आसान लगे। मतलब स्टैट्स का ये चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन किया हमने, इंट्रोडक्शन किया हमने, फिर कलेक्शन किया, फिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चौथा है, मतलब एनसीईआरटी का चौथा है। अब क्या क्या होता है वो भी देखो इसके अंदर। टेबल मतलब क्या होता है, यू व्हाटएवर डेटा यू कलेक्ट ऑर्गेनाइज, उसको आपने टेबल के फॉर्म में शो करना है। ऐसे शो करना, ऐसे बना हुआ डेटा, तो ये लाइनें होंगी, ऐसे ऐसे लाइन होगी, ठीक है। ऐसे टेबल होते हैं, ये टेबल शो करते हैं। यानी यहाँ पे क्लास 11th का शो किया, क्लास 12th का शो किया आपने, ऐसे करके मेरे शो करना होता है, ठीक है। कितने स्टूडेंट, सॉरी एक और बना, यहाँ पे क्लास हो गई और जेंडर हो गया, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, ऐसे करके। तो इसके अंदर साइंस में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं, ऐसे करके 20, 30, ठीक है, ये मेल हो गए, 55 ये फीमेल हो गई, ऐसे टोटल करके। साइंस के यहाँ मान लो 20 और फेल हो गए, कुछ 18 हो गए, 30 में फेल हो गए, 2 फेल हो गए, ठीक है। ऐसे फीमेल में लड़कियाँ फेल नहीं होती, तो ठीक है, ऐसे करके आपको ये है। इसको बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है बेटा?
फिर टोटल कर दोगे इसके अंदर 35, ठीक है, 33 और ऐसे करके तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये अभी नहीं कराऊंगा मैं, ये बाद में कराऊंगा, पहले में कराऊंगा डायग्रामेटिकल। इसके अंदर क्या क्या होता है ये तुमने ऑलरेडी 9-10 में कर रखा है। बार डायग्राम सुना हुआ है? यस सर। बार के अंदर होता है मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर ग्राफिकल में भी आपने सुना होगा, प्रॉपर क्या होता है हिस्टोग्राम, सुना हुआ है? यस सर। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, ठीक है, और इसके अंदर पाई भी होता है। तो जो डायग्राम वाले जो ये वाला चैप्टर है, ये वाला जिस चैप्टर अभी आज कराऊंगा, इसमें ना सिंगल डायमेंशन होती है, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और इसके अंदर 2 डायमेंशन होती है। यानी अब ये चलेगा कैसे, हमारा कोर्स चलेगा कैसे, पहले मैं कराऊंगा ये वाला डायग्रामेटिकल, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा ये वाला ग्राफिकल, फिर मैं कराऊंगा ये वाला। लेकिन मैं इससे पहले पूछूंगा अद्वित से, क्योंकि अद्वित के स्कूल में चल रहा है स्टैट्स, तो अगर उसकी मैडम पहले ये पकड़ेगी इससे पहले तो मैं ये करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि नंबर में पहले ये आता है हमेशा। एनीवेज आज मैं शुरू कर रहा हूँ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। इसके मैंने क्लास वर्क बना रखा है आपके लिए ताकि टाइम बच जाए। सासत करती रही, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। पहला टॉपिक है इसका सिंपल बार डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, डेटा ऑर्गेनाइज आएगा आपको इस तरह का। कौन सी सीरीज है ये? हाँ जी, क्रोनोलॉजिकल। हाँ शाबाश, अभी क्या ना टाइम सीरीज वाली, टाइम दे रखा है, ये डेटा आपको टाइम वाइज दे रखा है, इट इज ए क्रोनोलॉजिकल सीरीज। अब इसमें आपने इसको प्रेजेंट करना है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। बार में कुछ खास पॉइंट सुन लो मुझसे बिफोर वी गो फर्दर। बार के अंदर, ठीक है, इट कैन बी शोन वर्टिकली, इट कैन बी शोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और बार के अंदर जब बार बनाओगे ना, स्पेस देना है, स्पेस क्या देना है बेटा, स्पेस देना है, मस्ट है स्पेस देना, और स्पेस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाइल डूइंग इट। तो जब मैं कराऊंगा इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल तब आपको अच्छी तरह इसको बनाते हैं। आपने यूज करनी है पेन और पेंसिल यूज करनी है और स्केल यूज करना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसमें लेबलिंग जरूर करनी है, आप लेबलिंग मिस करोगे आधे नंबर मैडम काट लेगी। और स्केल जरूर बताना कि आप 1 सेंटीमीटर में क्या ले रहे हो। जैसे क्वेश्चन है ये, आपको बनाना है वर्टिकल बार, क्या बनाना है, वर्टिकल बार। तो वर्टिकल बार में आप ईयर दिखाओगे नीचे, यहाँ पे लिखोगे ईयर्स, और यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ कार्स। मेरे साथ है बेटा? पहला स्टेप लेबल पहले कर देना, ठीक है, फिर ऊपर लिखोगे यहाँ पे कि बार डायग्राम ऐसे करके शोज नंबर ऑफ कार, जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर अब देखते हैं कैसे बनेगा ये, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2008 का, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 2000 सेंटीमीटर नाप के करोगे, 2009 का, यहाँ बन जाएगा 2010 का, यहाँ बन जाएगा 2011 का, फिर बन जाएगा 2012 तक करना, ठीक है, 13 नहीं लेना टाइम खराब होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्स कितनी है बेटा, 150, 100, 120, 90, 280, 210। तो मैक्सिमम 280 तक है, ठीक है। तो 50 का ले लें, गैप 50,
100, 150, 200, 250, 300 चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डाल दो 50, 100, 150, 200, 250 और 300। क्लियर है? तो यहाँ लिख देगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 कार्स। मेरे साथ है बेटा? Yes, sir. अब खत्म। आपने क्या करना है, अब 2008 में 150 कारें हैं, तो ये आपका एक बार बना दोगे ऐसे करके, ऐसे करके ये बार बिल्कुल इक्वल स्पेस यहाँ छोड़ना, इक्वल स्पेस यहाँ छोड़ना। ठीक है, स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है। अब आएगा 2009 में 100 कार है, 100 का पॉइंट हो गया ये, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये बन गया बार। फिर आएगा 2010 के अंदर 190 कार, 120 कारें हैं, तो ये कहीं यहाँ फिगर आ जाएगी, सेंटीमीटर नाप के करना। 2011 में 190 कारें हैं, तो ये यहाँ पे बस बन गया। 2012 में 280 है, इसको इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। क्लियर? इट कैन बी शोन वर्टिकली, इट कैन बी शोन हॉरिजॉन्टली। क्या मतलब है मेरा? लेट मी डू इट हॉरिजॉन्टली, तो आपको समझ आएगा। ये भी ठीक है जो मैंने ये बनाया आपको, जनरली हमको ये देखने की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दूसरा नहीं आ जाएगा, दूसरा ही बन सकता है। आई शो यू। सेम को ऐसे भी शो कर सकते हो। सेम बनाया आपने एक्सिस, सेम चीज करोगे इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 कार्स, वही सेम चीज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिखा दोगे ईयर और यहाँ दिखा दोगे नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, तो ये 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200, 250 कर दिया आपने। यहाँ दिखा दोगे आप, यहाँ से 2008 गैप दे दो, 2009, 2010, 2011, 2012 तक किया था उसके। तो 2008 में कितनी कार है? 150 कार है, तो 150 का टिक यहाँ आ जाएगा, ये बना दो। क्लियर है? ऐसी 2009 में 100 कार है, ऐसी 2010 में 120 कार है, ऐसी 2011 में 190 कार है, ऐसी 2012 में 280 कार है। क्लियर है बेटा? साक्षी, Yes, sir. ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, गैप ज्यादा हो गया, आपको गैप बराबर छोड़ना है, बराबर का गैप छोड़ना है। ठीक है, और मैंने क्या गलती करी है इसके अंदर? तो हेडिंग नहीं दी। मैंने ये डेटा किस चीज का है उसको लेबल, उसको मैंने आपको बताया नहीं, यानी आई शुड हैव राइट हियर कि डायग्राम शोइंग नंबर ऑफ कार्स, लिखा तो यही है, तो ये ऐसे ऐसे ये मतलब आप किसी प्राइम मिनिस्टर को शो कर रहे हो तो बताओगे ना कि डायग्राम क्या शो करना है। मेरे साथ हो? ये लॉजिक है। ठीक है, चलो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, वेयर आई विल डू मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, डिविएशन डायग्राम, पाई डायग्राम, इस तरह के डायग्राम में शो करूंगा। और अगर एक आधा और बुक होगा तो बताऊंगा। बहुत अगली क्लास, यानी कि जो क्लास आपकी होगी थर्सडे को, थर्सडे की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें से क्वेश्चन पेपर में
आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, थर्सडे को 7 बजे क्लास है, ठीक है, क्योंकि मेरी 8 बजे क्लास होती है। चलो बाय। Bye, sir. Thank you.